हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल 2016 के बारे में। सिर्फ 30 मिनट में हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक्सेल 2016। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेल ओपन करना है। स्टार्ट मेनू में जाके यहाँ पे देखो एक्सेल 2016। ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करना है। देखो ये है एक्सेल की फर्स्ट स्क्रीन। जैसे ही आप एक्सेल ओपन करोगे ये ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी। अभी सबसे पहला काम क्या करना है, आपको फाइल को सेव करना है। यहाँ पे आपको फाइल नेम रखना है और यहाँ से सेव एज एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट करना है। देखो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन उसमें से आपको एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट करना है। वो बाय डिफॉल्ट वही रहेगा। अभी देखो अगर आप 2016 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है वो हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहला ऑप्शन है फाइल। देखो ये फाइल में से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट एंड पब्लिश एंड क्लोज, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। फिर यहाँ पे देखो होम, फिर इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, डेटा, रिव्यू, व्यू, इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टैब अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम में, इसमें कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। देखो अभी यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट। अगर आपने कुछ भी कॉपी किया है तो डायरेक्टली ये पेस्ट बटन ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे है कट, फिर ये कॉपी, फिर यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट की साइज सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ से आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर किसी भी सेल का। देखो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे रेड कलर। देखो ये हो गया, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड। फिर ऑप्शन है टेक्स्ट कलर का। अभी आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा है और अभी उसका कलर आपको चेंज करना है। इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट की साइज हमने इंक्रीज कर ली। अभी देखो नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट के। तो उसके लिए हमें पहले एक वर्ड लिख लेते हैं। देखो इस तरह से हमने जो हाइट और विड्थ थी कॉलम की वो हमने इंक्रीज कर दी है। अभी देखो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, टॉप अलाइन। अगर आपको इस तरह से कोई भी सेल मार्जिन है तो आपको टॉप पर अलाइन करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट टॉप अलाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सेंटर में लिखना है तो आप यहाँ से सेंटर में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से बॉटम अलाइनमेंट, ये टॉप, सेंटर एंड बॉटम। फिर ऑप्शन है लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन एंड राइट अलाइन। फिर यहाँ पे है वर्टिकल टेक्स्ट आपको लिखना है, रोटेट टेक्स्ट लिखना है इस तरह से, डाउन साइड में लिखना है इस तरह से, काउंटर क्लॉकवाइज लिखना है। तो वह डायरेक्टली यहाँ से ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे है डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। अगर आपको इंडेंट की साइज इंक्रीज और डिक्रीज करनी है तो वो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ से इंडेंट इंक्रीज हो गया, यहाँ से इंडेंट डिक्रीज हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। उसका यूज क्या होता है, अगर आपके कोई भी सेल में बहुत ज्यादा वर्ड है, देखो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये देखो, और अगर आपने यहाँ पे भी कुछ लिखा है तो देखो वो जो भी आपने कुछ लिखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। देखो इस तरह से, तो आपने जो यहाँ पे लिखा है हेलो हाउ आर यू, अगर वो आपको डिस्प्ले कराना है कि आपने क्या लिखा है तो वह आप उसको रैप टेक्स्ट कर सकते हैं और उसकी साइज बढ़ा सकते हैं यहाँ से इस तरह से। ठीक है, देखो ये रैप टेक्स्ट और ये विदाउट रैप टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। अगर आपको वन और मोर कॉलम या फिर रो आपको मर्ज करना है तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से मर्ज भी कर सकते हैं। देखो ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। जितनी भी कॉलम्स थी, 3 कॉलम है, वो हमने मर्ज कर दी और जो भी आपने कुछ लिखा होगा वो सेंटर में आ जाएगा, इसलिए इसको ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है मर्ज एंड सेंटर। अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। मतलब आपने जो भी कुछ टाइप किया है उसका फॉर्मेटिंग आपको क्या रखना है। यहाँ पे देखो जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक एंड टेक्स्ट। तो चलिए आइए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं 123.23। देखो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग उसका होगा जनरल, फिर इसको हमें नंबर में लिखना है तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो करेंसी, देखो आगे करेंसी का सिंबल आ गया। फिर है अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग में इस तरह से लिखते हैं। फिर देखो शॉर्ट डेट, फिर ये लॉन्ग डेट, फिर यहाँ पे टाइम, ये परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक एंड टेक्स्ट फॉर्मेट। बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, जनरल। फिर यहाँ पे देखो नीचे डिफरेंट डिफरेंट लोगोस दिए हुए हैं, मतलब आपको यूरो में लिखना है या फिर पाउंड में लिखना है, डॉलर में लिखना है, तो इस तरह से आप वो भी चेंज कर सकते हैं। 5 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, यूएस, यूके, यूरो एंड चाइनीज। फिर यहाँ से आप परसेंटेज डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो डेसिमल, यहाँ से आप डेसिमल वैल्यू ऐड कर सकते हैं पीछे, और यहाँ से आप डेसिमल रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे वो फॉर्मूलाज के बारे में। फिर यहाँ पे है फॉर्मेट एज ए टेबल। अगर आपको ये फॉर्मेट टेबल में लिखना है, टेबल ड्रॉ करना है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से देखो इस प्रकार टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट सेल, डिलीट सेल एंड फॉर्मेट सेल। तो सबसे पहले इंसर्ट एंड डिलीट, आप डायरेक्टली यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं
और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट। देखो जैसे ही इंसर्ट प्रेस करोगे तो ये देखो यहाँ पे आ गया एंटायर रो, एंटायर कॉलम। तो आपको रो ऐड करना है या फिर कॉलम ऐड करना है। अगर कॉलम ऐड करना है तो एंटायर कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, और अगर रो ऐड करना है तो आपको रो ऐड करना है। क्लियर। फिर इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट पे क्लिक करोगे, डिलीट एंटायर रो, और अभी ये डिलीट एंटायर कॉलम, देखो कॉलम भी डिलीट हो गई। क्लियर। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो सम। देखो यहाँ पे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स एंड मीन, ये सारे शॉर्टकट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लिखनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी अवेलेबल है। देखो सम, मैक्स, काउंट, हाइपरलिंक, इफ, एवरेज, वो डायरेक्टली आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं ऑटो सम। तो सबसे पहले हमें इसका सम करना है। तो पहले अगर आपके पास 5 कॉलम है तो आपको 6 कॉलम सिलेक्ट करनी है। क्यों? बिकॉज ये जो लास्ट कॉलम है उसमें हमारा सम प्रिंट होगा, इसलिए। देखो यहाँ पे ऑटो सम, देखो आ गया 183 डायरेक्टली। फिर अगर यहाँ पे हम बात करेंगे एवरेज की, देखो उसके नीचे क्या आ गया, एवरेज आ गया। फिर देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है जो सिलेक्टेड में, 183। फिर देखो मिनिमम, देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 12। काउंट नंबर, कितनी रोज है, कितने नंबर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, 10। अभी देखो फिर से हम काउंट नंबर करेंगे तो 11, 12। क्लियर। ये पांचों ऑप्शन ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम एंड मिनिमम। फिर देखो यहाँ पे ऑप्शन है फिल का, मतलब आप डाउन साइड फिल कर सकते हैं और अप साइड फिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, 12 हुआ। अभी हम अप करते हैं तो डायरेक्ट सब कुछ 0 हो गया। इस तरह से आप फिल भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपको कोई भी फॉर्मेट है वो आपको क्लियर करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्लियर ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो अभी हमारा अगला पॉइंट है सॉर्ट एंड फिल्टर। आपको पता ही होगा सॉर्टिंग किसे कहते हैं और फिल्टर किसे कहते हैं। सॉर्टिंग मीन्स आपको ए टू जेड वाइज, नेम वाइज आप उसे अरेंज कर सकते हैं, ए बी सी डी, और उसी तरह से आप जेड टू ए, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर सकते हैं। और उसी तरह से आप उसे फिल्टर भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम अभी एक फिल्टर का एग्जांपल देख लेते हैं। सॉर्टिंग के जितनी वैल्यू हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें सभी वर्ड टाइप करने पड़ेंगे ए टू जेड से। सबसे पहले देखो आइए हमारे पास ये वैल्यूज है कुछ बिटवीन 1 to 5। देखो यहाँ पे हमने ओनली 1 to 5 वैल्यू टाइप की है। अभी हमें इसको फिल्टर करना है तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट फिल्टर पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, मतलब जितनी भी रो में सभी वैल्यू है वो प्रिंट होगी, ब्लैंक भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ 1 ही रखते हैं। जिस रो में 1 होगा वही रो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगी। उसी तरह आपको
2 सिलेक्ट करना है तो मतलब 2 वाली रोज दिखाई देगी, फिर ओनली 3। इसी तरह से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब आपको पूरी सीट में कुछ भी वर्ड फाइंड करना है और उसकी जगह पे आपको रिप्लेस करना है तो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो गो टू ऑप्शन है, मतलब आपको कहीं पे भी सेल नंबर याद रहना चाहिए। अगर देखो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ऊपर है ABCDEFG, तो आप डायरेक्टली किसी भी रो एंड कॉलम को फाइंड कर सकते हैं इसी तरह। देखो अभी एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सेल में आप एक ही सीट के अंदर 2-3 सीट बना सकते हैं। वो कैसे? तो देखो यहाँ पे लास्ट में नीचे यहाँ पे सीट 1 लिखा होगा, उसके पास में प्लस का सिंबल है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप सीट ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे आ गई, वो सभी डिफरेंट डिफरेंट फाइल। देखो ये फाइल हो गई, अभी ये सीट 3, देखो सीट 2 मैंने एक बार बनाई थी और वो डिलीट कर दी थी, इसलिए वो सीट 2 नहीं आई। क्लियर? इस तरह से आप एक ही एक्सेल सीट के अंदर 2-3 एक्सेल सीट भी बना सकते हैं और उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपको उसका कोई भी नाम चेंज करना है तो ये आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। अभी देखो हमारे नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है पाइवोट टेबल एंड रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। वो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतने डेटा अवेलेबल नहीं है। जो मेन एस्पेक्ट्स है वही मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फिर यहाँ पे देखो टेबल, जैसे ही हमने आगे बात की थी इस तरह से आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पे पिक्चर्स, आपको कोई भी पिक्चर्स ऐड करना है तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो। देखो कोई भी एक्सेल सीट के अंदर। फिर यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स, देखो यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स भी आप ऐड कर सकते हो और वो भी आपको वन ड्राइव में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे है शेप, आप कोई भी शेप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर है स्मार्ट आर्ट, जैसे वर्ड एंड पावर पॉइंट की तरह, इसमें भी आप स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो। स्क्रीनशॉट, ठीक है, बैकग्राउंड में जो विंडो ओपन होती है उसका स्क्रीनशॉट आपको ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो ये ऑप्शन यूजफुल नहीं है। फिर देखो यहाँ पे है चार्ट, देखो ये है एक्सेल का मेन बेनिफिट, आप कोई भी डेटा का चार्ट बना सकते हो। देखो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी डेटा है तो वो आप चार्ट भी बना सकते हो। चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं परसेंटेज का। इसको आपको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको चार्ट बनाना है। देखो ये चार्ट आ गया, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है। इस तरह से आप लाइन चार्ट बना सकते हैं, ये पाई चार्ट भी बना सकते हैं। एक्सेल का मेन यूज है वो चार्ट बनाने के लिए ही होता है। फिर यहाँ पे लाइन कॉलम वो सब कुछ आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक हाइपर लिंक है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट की हाइपर लिंक भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपको टेक्स्ट लिखना है कुछ भी तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो रो एंड कॉलम के अलावा।
फिर यहाँ पे हेडर और फुटर, आप यहाँ पे देखो इस तरह से हेडर और फुटर भी ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे है वर्ल्ड आर्ट, इस तरह से आप कोई भी वर्ड आर्ट भी ऐड कर सकते हो। आ गया। फिर सिग्नेचर लाइन, अगर आपको सिग्नेचर लाइन ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी सीट्स है, प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स है, डॉक्यूमेंट है, तो वो आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हो इस एक्सेल सीट के साथ। फिर ये इक्वेशन, ये हम वीडियो के एंड में बात करेंगे इक्वेशन के बारे में। ठीक है, ये इंसर्ट सेक्शन। देखो अभी हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पेज लेआउट। उसमें देखो सबसे पहले थीम है, थीम की इसमें कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। फिर यहाँ पे कलर्स, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जो भी सीट्स आपने लिखी यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट भी आप रख सकते हो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स एक्सेल में कुछ भी नहीं है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे मार्जिन की। ठीक है, मार्जिन आपको कितना रखना है, तो यहाँ से आप मार्जिन भी सेट कर सकते हो, लेकिन वो मार्जिन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। जब आप इस सीट की प्रिंट निकालोगे तब ये मार्जिन आपको पता चलेगा। फिर देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन, आपको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, वो भी मैं आपको चलिए अभी दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे साइज, देखो अभी यहाँ पे मैं A4 साइज सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक लाइन आ गई। देखो ये बीच में एक लाइन है, तो वो क्या डिफाइन करती है, वो साइज डिफाइन करती है ये A4 की। और अभी हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, लैंडस्केप सिलेक्ट किया है, इसलिए देखो ये लाइन कहाँ पे है, के एंड एल के बीच में है। देखो अभी मैं यहाँ पे इसको पोर्ट्रेट करता हूँ, देखो तो ये लाइन कहाँ पे आ गई, जी और एच के बीच में। और देखो यहाँ पे लास्ट में कहाँ तक आ गई, 48 तक आ गई। मतलब ये पूरा प्रिंटिंग एरिया आपको डिफाइन करता है A4 शीट्स का। देखो यहाँ पे मैं उसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखो यहाँ तक, इसे कहते हैं A4 साइज। हो गया। देखो कितने सारे A4 पेज यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसकी हेल्प से आपको टाइपिंग करने में आसानी रहती है। फिर देखो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट एरिया। देखो अभी ये हमने A4 साइज तो सिलेक्ट कर दिया, लेकिन सभी रोज एंड कॉलम यूज नहीं हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे बीच के ही रोज एंड कॉलम यूज हुए हैं, तो हमें सिर्फ इसी का प्रिंट निकालना है। तो आप इतना सिलेक्ट करके यहाँ से देखो सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर सकते हो, मतलब इतना प्रिंट एरिया सिलेक्ट हो गया। मतलब जब भी आप प्रिंट निकालोगे तब इसी साइज की प्रिंट आपको दिखाई देगी। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर है वो प्रिंटिंग एरिया का है। देखो अभी मैं ये स्क्वायर निकाल देता हूँ, क्लियर प्रिंट एरिया, देखो ये स्क्वायर निकल गया। फिर से एक बार सेट प्रिंट एरिया, क्लियर। फिर यहाँ पे देखो ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक। देखो अभी ये A4 साइज का पेज कहाँ पे फिनिश होता है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे फिर से साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा A4 साइज। नहीं, पहले प्रिंटिंग एरिया रिमूव करना पड़ेगा आपको। देखो जैसे ही आप रिमूव करोगे तो ये A4 साइज की साइज आएगा। देखो ये A4 साइज कहाँ पे फिनिश होता है, 48 एंड 49 रो के बीच में। अभी इसको आपको यहाँ पे 25 पे ब्रेक करना है इस पेज को।
तो आप देखो यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक कर सकते हो। देखो इंसर्ट पेज ब्रेक, देखो आ गया यहाँ पे लाइन, मतलब यहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट हो गया। इस तरह से आप पेज ब्रेक भी कर सकते हो। और यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक, आप ये पेज ब्रेक निकाल भी सकते हो। क्लियर। फिर यहाँ पे आया बैकग्राउंड, आप कोई भी बैकग्राउंड पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो। फिर है प्रिंट टाइटल्स, देखो इसका यूज क्या होता है कि अगर कोई भी रो है जिसमें हेडिंग लिखा हुआ है, नेम, एड्रेस, सिटी, वो सब कुछ आपको रिपीट करना है, तो आप वो यहाँ से वो रोज सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड लाइन हमने सिलेक्ट कर ली, तो जितने भी पेज प्रिंट हो गए उन सब में सेकंड रो कंपलसरी आएगी। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। क्लियर। इस तरह से आप वो लाइन भी प्रिंट कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो इसकी विड्थ सेट कर सकते हो, हाइट सेट कर सकते हो, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बेहतर होगा यहाँ पे आप ऑटोमेटिक ही रखो। फिर यहाँ पे देखो ग्रिड लाइन है, हेडिंग है, फिर यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है, मतलब कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो उसे आप पीछे भेज सकते हो या फिर आगे ला सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा पेज लेआउट यहाँ से कर सकते हो आप। अभी देखो हम बात करेंगे फॉर्मूलाज के बारे में। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे रिसेंटली यूज, जो आपने रिसेंटली यूज किया है वो देखो। अभी ये अकाउंटिंग, ये लॉजिकल, ये टेक्स्ट, ये डेट एंड टाइम, ये लुकअप एंड रेफरेंस, ये मैथ्स रिलेटेड फॉर्मूला एंड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। देखो इन सब के बारे में हम अगर बात करने लगेंगे तो पूरा महीना निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ ये रिजल्ट और मार्कशीट कैसे जनरेट होती है। तो सबसे पहले चलिए आइए एक सैंपल डेमो बना लेते हैं। यहाँ से आप बॉर्डर सेट कर सकते हो, देखो इस तरह से। हम 5 सब्जेक्ट के मार्क यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट होगा मैथ्स, फिर साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश एंड इकोनॉमी। अभी यहाँ पे देखो जैसे ही आप अच्छा फॉर्मेटिंग करेंगे आपकी सीट्स उतनी ही बेहतर लगेगी। देखो यहाँ पे जो येलो कलर वाली
कॉलम है वो हमें एडिट नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिकली उसमें हम फॉर्मूला टाइप करेंगे। टोटल, फिर यहाँ पे एवरेज, और इसे आप बोल सकते हो परसेंटेज। और फिर यहाँ पे क्लास। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 5 सब्जेक्ट के मार्क एंटर करने हैं। देखो ये इतना हो गया, 5 सब्जेक्ट के मार्क एंटर हो गए। फिर इसको हमें टोटल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला अगर आपको टाइप करनी है तो सबसे पहले आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, इक्वल टू की साइन आपको प्रेस करनी पड़ेगी। देखो इक्वल टू, फिर क्या करना है आपको, उसके लिए फॉर्मूला है सम। सम जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे तो देखो नीचे हिंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है, नंबर 1। देखो नंबर 1 क्या है, 56। देखो हमें टोटली एरिया सिलेक्ट करना है। तो देखो E5 से लेके G9 तक, फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर एंटर। देखो आ गया टोटल। उसी तरह आपको एवरेज फाइंड करना है। कैसे, इक्वल टू का साइन, फिर यहाँ पे एवरेज, एवरेज में क्या आपको करना है, टोटल सिलेक्ट करना है 379, फिर डिवाइड बाय 5। देखो आ गया एवरेज। और डायरेक्टली आप अगर आपको एवरेज फंक्शन नहीं लिखना है तब भी आप इक्वल टू करके 379 डिवाइड बाय 5, इस तरह से भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैथमेटिकल फंक्शन है इसलिए। देखो अभी हमें क्लास में कौन सी फॉर्मूला लिखनी है, अगर ये F12 जो परसेंटेज है वो 70 अप है तब पास है, और अगर 70 से डाउन है तो फेल है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, इक्वल टू, फिर यहाँ पे इफ, फिर यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमें टेस्ट करानी है, F12 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, फिर कोमा, फिर यहाँ पे लिखना है ट्रू पार्ट। ट्रू पार्ट है पास एंड फॉल्स पार्ट क्या है, फेल। और फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखो ये हो गया पास। अभी देखो हम इसकी वैल्यू यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। देखो हो गया फेल ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पे 62 की जगह पे हम 75, देखो परसेंटेज कितने हो गए 72, और क्लास पास। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है पासवर्ड कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और फिर यहाँ पे देखो प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे है एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको पासवर्ड एंटर करने को, फिर यहाँ से री एंटर पासवर्ड,
और फिर ओके। फिर यहाँ से आपको सेव करना है। फिर देखो अब हम क्लोज कर देते हैं। देखो जैसे ही आप एक्सेल सीट ओपन करोगे आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। क्लियर ऑल थिंग अबाउट एक्सेल। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियो की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।